Hello and namaste, myself Suraj Sahu from Mind Magma, and in this video we are going to start a new topic, that is race development. So before we start this video, make sure to like, share and subscribe our YouTube channel to get more information about mining. So let us start with the intro part. यस। तो अभी ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पहले तो एक चीज ये समझते हैं कि एक रेज होता क्या है। सो बेसिकली आपके स्क्रीन के सामने एक लेआउट दिख रहा होगा, राइट। सो इसमें दो लेवल्स हैं, दैट इज लेवल 1 एंड सेकंड वन इज लेवल 2। सो रेज एज पर द नेम हम बोल सकते हैं कि रेज मतलब कुछ चीज ऊपर उठना, राइट। सो अगर इसी बेसिक मतलब को लिया जाए तो फ्रॉम लेवल 2 टू लेवल 1 एक एक्सेस बनाने के लिए उसको बोलते हैं हम लोग रेस। तो जो वे बनता है उसको बोलते हैं हम लोग रेस। सो अभी इसी के बारे में समझने वाले हैं। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ओपन रेजिंग। अभी ये ओपन रेजिंग से पहले हमको एक चीज समझना चाहिए कि हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग रेस डेवलपमेंट के बारे में एक एक जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं उसके हिसाब से एक एक वीडियोस को कवर करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप, दैट इज ओपन रेजिंग। सो अभी ओपन रेजिंग बेसिकली अगर इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो फिर आप अपने स्क्रीन में इसको थोड़ा सा पास में लेके जाके इसको साथ में समझते हैं। सो पहले ये चीज समझने से पहले हमको कुछ चीज देखनी चाहिए कि एप्लीकेबल किधर होता है। ऑब्वियसली कुछ टाइप्स है तो ये कुछ बेसिक कंडीशंस पे एप्लीकेबल होता होगा, राइट। सो एप्लीकेबिलिटी में दो चीजें हमको देखनी पड़ेगी। फर्स्ट इज दैट इट इज फॉर द मॉडरेट लेंथ। मॉडरेट लेंथ का मतलब क्या है कि मॉडरेट लेंथ सम अप्रॉक्स 8 मीटर तक ये एप्लीकेबल है। सेकंड इज इंक्लिनेशन। तो जो इंक्लिनेशन है वो 40 डिग्री टू 60 डिग्री होना चाहिए विद हॉरिजॉन्टल। दैट इज द थिंग, दैट इज द एप्लीकेबिलिटी पार्ट। अभी इस चीज को और अच्छे से समझते हैं। तो अभी आपके सामने एक लेआउट के क्लोज फिगर दिख रहा होगा कि हम लोग एक लेआउट को बहुत पास से देख रहे हैं। सो अभी क्या होता है कि हमको एक रेज ओपन करना है। तो रेज ओपन करने से पहले पहली चीज क्या होगी कि हमको ड्रिल होल्स बनाने पड़ेंगे फ्रॉम लोअर लेवल। लोअर लेवल से हम लोग फर्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, राइट, या तो अपर लेवल पे जा रहे हैं। तो अभी लोअर लेवल से हम लोगों ने इस वे में हम लोगों ने ड्रिल होल्स बनाए जिसके डायमीटर जो है वो 32 mm होगा एंड द डेप्थ इज 1.5 मीटर डेप्थ। अभी इसके बाद क्या होता है कि इसको ड्रिल करके ड्रिल होल करके इसके बाद इसको चार्ज किया गया, स्टेम किया गया और फिर उसको ब्लास्ट कर दिया गया। तो जैसे ही ब्लास्ट किया गया तो वो ब्लास्ट होने के बाद वहां से मटेरियल निकल के नीचे गिर गया हमारे लोअर लेवल पे। सो यहाँ पे दो अप्रोच हो सकती है। पहला अप्रोच ये है कि कोई भी फर्स्ट टाइम पे ही मकिंग कर सकते हैं कि ये सारा मटेरियल निकालें और फिर प्रोसेस कैरी आउट करें। वरना दूसरी चीज ये हो सकती है कि आप उसी स्टॉक पाइल में खड़े होकर विद द यूज ऑफ अ जैक हैमर उसी पाइल पे खड़े होकर जो ब्रोकन मटेरियल है उसके ऊपर विद द यूज ऑफ जैक हैमर आप उस चीज को कैरी आउट कर सकते हैं। सो यही चीज हम लोग देख सकते होंगे जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। सो अभी क्या होता है कि यही प्रोसेस कंटिन्यू होता है। फर्स्ट ब्लास्टिंग हो गया हमारा, सेकंड ब्लास्टिंग हो गया हमारा। अभी इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अभी नॉर्मली वो अप्रोचेबल हाइट जा चुकी है कि अभी नॉर्मली ऐसे जो पाइल है, जो मक है हमारे पास, वो उसके ऊपर हमारा एक एक्सेस नहीं है। तो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, हमने एक शॉट दूसरे शॉट के बाद जो मक वहां पे जम गया उससे क्या किया, हमने उसको रिमूव कर दिया बाय द हेल्प ऑफ मकिंग। सो उसके बाद क्या करना होता है कि अभी हम लोगों को वो फेस को अप्रोच कैसे करना है। तो इसके लिए नॉर्मल जो बेसिक अप्रोच हम लोग कैसे नॉर्मल नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं अगर हमें कभी भी जाना है, अगर कहीं सीढ़ी लगा के जाते हैं, राइट। सो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है कि वी यूज द लैडर फॉर्मेशन। लैडर लैडर फॉर्मेशन होता है जो फेस की तरफ अप्रोच करता है, प्लस उसके ऊपर हम लोग एक स्कैफोल्ड या फिर प्लेटफॉर्म को फॉर्म करते हैं। उसके ऊपर हमको जैक हैमर यूज करना पड़ता है एंड द सेम प्रोसेस कंटिन्यूस। वो प्रोसेस में क्या होता है कि वो जैक हैमर 32 mm के होल्स, डायमीटर के होल्स और 1.5 मीटर के डेप्थ के होल्स बनाता है। फिर उसके बाद वो चार्ज करता है, फिर वो ब्लास्ट करता है एंड देन द उसके ब्लास्ट करने से पहले जो हमारा जैक हैमर है प्लस प्लेटफॉर्म है उस चीज को निकाल दिया जाता है और उसके बाद उसको ब्लास्ट किया जाता है और फिर वो मटेरियल नीचे गिरता है, फिर मकिंग होती है एंड द सेम प्रोसेस कंटिन्यूस। सो दैट इज व्हाट ओपन रेजिंग मेथड इज। सो अभी आप बेसिक मतलब समझ पा रहे होंगे। अगर इसको ऑल टुगेदर एक छोटे से वे में समझने की कोशिश करें तो नीचे से होल्स बनाए जा रहे हैं फ्रॉम द लोअर लेवल ड्रिल होल, फिर उसके बाद उसको चार्ज करके ब्लास्ट किया जा रहा है, देन यही प्रोसेस सेम कंटिन्यू हो रहा है ऊपर तक। दैट इज ओपन रेजिंग मेथड। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। अभी इसके बाद इसके कुछ डिसएडवांटेजेस समझने की कोशिश करते हैं। सो जो पहला डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉब्लम हम लोग फेस कर सकते हैं कि यहाँ पे वेंटिलेशन इतनी ठीक से नहीं हो पाती है। सेकेंड चीज, जो हमारा अभी हम लोगों ने बोला जैसे कि यहाँ पे जब भी ब्लास्टिंग हो रही होती है, जब हमारा एक अप्रोचेबल हाइट जा चुका है, तो वो अप्रोचेबल हाइट जाने के बाद क्या होता है कि
हम लोग ने प्लेटफॉर्म बनाया, प्लेटफॉर्म के ऊपर जैक हैमर रखा, बट ब्लास्टिंग के टाइम पे अगर आपको याद होगा मैंने ये बोला था कि हम लोग जो स्कैफोल्ड है और प्लस जो हमारा जैक हैमर है उसको हटा देते हैं और फिर ब्लास्ट करते हैं, तो वहां पे बचा क्या? दैट इज लैडर, राइट? सो फिर जो पाइप या फिर लैडर्स है उसको वहां पे ज्यादा इफेक्ट होता है जब ये ब्लास्टिंग होती है, ये डैमेज होता है उसके साथ। थर्ड चीज, अभी जैसे नॉर्मली क्या होगा कि जैसे इसका प्रोसेस क्या है, जैसे लैडर बना दिया, लैडर बनने के बाद क्या होता है कि एक आदमी जाता है ऊपर प्लेटफॉर्म में, वहां पे वो होल्स बनाता है और वापस आता है, राइट? सो इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। सो इसके वजह से जैसी जैसी ये हाइट बढ़ती जाती है उसी हिसाब से जो एफिशिएंसी है हमारे मैन पावर की वो कम होती जाती है, उसका लॉस होता है, दैट इज वन थिंग। एंड सेकेंड थिंग कि जो साइकिल टाइम होता है इस प्रोसेस का वो बढ़ जाता है जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है, राइट? क्योंकि उनको क्या करना पड़ता है, अगर रेगुलरली देखा जाए तो पहले ये लोग लैडर से चढ़ के जाएंगे, वहाँ पे प्लेटफॉर्म में खड़े होकर ड्रिल होल करेंगे, चार्ज करेंगे, स्टेम करेंगे, फिर नीचे उतर के आएंगे, फिर सारा सेटअप को वहां से हटाएंगे, फिर ब्लास्ट करेंगे। अभी ब्लास्ट कर दिया तो वो हाइट वापस बढ़ गई, तो अभी वापस लैडर बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद वहां पे प्लेटफॉर्म सेट करना पड़ेगा, फिर उधर वहां पे ड्रिल होल करना पड़ेगा, एंड द सेम प्रोसेस रिपीट्स विच इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। सो इसके वजह से जो साइकिल टाइम है वो ज्यादा प्रोसेस हो जाता है, और हम ये भी बोल सकते हैं कि जो ये डिसमेंटलिंग ऑफ प्लेटफॉर्म और फिर वापस उसको अरेंज करना, उसको शिफ्ट करना, ये थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हम लोग ओपन रेजिंग मेथड के बारे में बोल सकते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट open raising method. Hope you understood this part. If you guys are having any doubt, please drop your questions in our comment section. We'll get back to you, and thank you from Mind Magma.